धोखेबाज जमींदार। ये कहानी शुरू होती है विद्यानगर गांव से। विद्यानगर गांव में रामानंद नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। रामानंद ने पूरे जीवन भर की कमाई एक संदूक में रखी होती है। रामानंद को देव दर्शन के लिए बाहर गांव जाना होता है। मैं 1 महीना बाहर गांव जाऊंगा तो मेरे इस संदूक की रक्षा कौन करेगा? मैं इसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, कहीं चोर इसे चोरी ना कर ले। ऐसे लाखों सवाल रामानंद के मन को जैसे खा रहे थे। क्या करूं मैं? तभी रामानंद के मन में एक आइडिया आती है। हाँ, मैं यही करता हूँ, यही सही रहेगा। और तुरंत ही रामानंद अपनी उस संदूक को गांव के जमींदार के पास लेके जाता है। अरे रामानंद जी, आओ आओ, आज कैसे इस गरीब के घर आना हुआ? क्या मजे ले रहे हो जमींदार जी? जमींदार रामानंद के हाथ में संदूक देखता है और तुरंत बोलता है, वैसे इस संदूक में क्या है? इस संदूक में मेरे पूरे जीवन भर की कमाई है जमींदार जी, और मैं 1 महीना बाहर गांव जा रहा हूँ, तो आप इसे आपके पास रखिए। मैं 1 महीने बाद आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। हाँ रामानंद, आप निश्चिंत रहिए, यह मेरे पास सुरक्षित रहेगा। और हाँ, ये लो ये ताला चाबी, और आपके हाथ से ही इस संदूक को लगा दो। नहीं जमींदार जी, इसकी क्या आवश्यकता है? कल अगर इसमें से कुछ चोरी हुआ तो आप मेरे पे इल्जाम लगाओगे। ये सुनकर रामानंद अपने हाथ से उस संदूक को ताला लगाता है और चाबी अपने पास रखता है। 1 महीने बाद रामानंद अपने संदूक को लेने जमींदार के पास जाता है। अरे आओ आओ रामानंद। जमींदार जी, मेरा रखा हुआ संदूक दे दो। जमींदार तुरंत ही वो संदूक रामानंद को दे देता है। रामानंद उसे खोलकर देखता है तो वो संदूक खाली होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। ये क्या जमींदार जी, मेरा सारा धन कहाँ गया? क्या उसमें तुम्हारा कोई धन नहीं है? मुझे पता है, तुमने ही चोरी की है। मेरा धन मुझे लौटा दो जमींदार जी। तुम खुद ही इसे ताला लगा के गए थे, तो मैं भला इसमें से कैसे खुद कुछ निकाल सकता हूँ? हैं? मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो और निकलो यहाँ से, भिखारी कहीं के। रामानंद वहां से चला जाता है और चिंतित होकर एक पेड़ के नीचे बैठता है। उसी गांव में राजा हर्षवर्धन राज्य कर रहा होता है। वो कुछ सिपाहियों के साथ गांव के हाल चाल देखने निकला होता है, तो राजा हर्षवर्धन देखते हैं कि कोई बूढ़ा आदमी चिंतित होकर बैठा है। कौन है और आप यहाँ क्यों बैठे हो? रामानंद जी सारी हकीकत बताता है। मेरे साथ न्याय करें। रामानंद जी, आप कल राज दरबार में आइए, आपको अवश्य न्याय मिलेगा। और सिपाहियों, उस जमींदार को भी कल राज दरबार में बुला लो। दूसरा दिन रामानंद और जमींदार दोनों भी दरबार में आते हैं। राजा जी, ये है जिसके पास मैंने भरोसे से मेरी पूरी उम्र की कमाई रख कर गया था, और इसने वही चोरी कर लिया है। राजा जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, और मुझे इस बात का डर था, इसीलिए मैंने खुद रामानंद को संदूक के ताला लगाने को बोला था। यह रामानंद खामखा मुझे बदनाम कर रहा है। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सही है और कौन झूठा। तभी राजा उस संदूक को अच्छे से देखता है। इस संदूक में से 2 ही तरीके से धन निकाला जा सकता है, या तो लॉक तोड़कर या इस संदूक को तोड़कर। यहाँ पर तो दोनों ही सही सलामत है, तो फिर धन चोरी हुआ कैसे? तभी राजा को एक युक्ति सूझती है और राजा हर्षवर्धन उस संदूक की चाबी एक सिपाही के पास देता है और बोलता है, सैनिक, इस चाबी को लेकर जाओ और ऐसी सेम चाबी जो भी बनाएगा उसे राज दरबार में लेकर आओ।
सैनिक तुरंत जाता है। पूरे गांव में घूमने के बाद उसे एक आदमी मिलता है जो कि वैसी ही सेम चाबी बना देता है। सैनिक उसे राजा के दरबार में लेके आता है। राजा जी, मैं पूरे गांव में घूमने के बाद मुझे एकमात्र ऐसा इंसान मिला है जो ऐसी सेम चाबी बना पाया है। क्या ये जमींदार कोई चाबी बनवाने तुम्हारे पास आया था? हाँ राजा जी, ये जमींदार मेरे पास आया था और मैंने इसे चाबी भी बनाकर दी थी, और जमींदार ने मुझे ये बात किसी से बोलने को मना किया था। मुझे माफ कर दो राजा जी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इतना सारा धन देखकर मेरा मन ललचा गया था। राजा ने तुरंत जमींदार को कारागार में डालने का आदेश दिया और रामानंद का सारा धन उन्हें फिर से लौटा दिया।